आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और पहली खबर वाराणसी से इस बुलेटिन में, जहां पर ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे की मियाद बढ़ाने पर 8 सितंबर को फैसला आएगा। वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई टल गई। आज मुस्लिम पक्ष ने पेश की है आपत्ति। मलबा और मिट्टी हटाने को लेकर आपत्ति जताई गई। मस्जिद पक्ष की आपत्ति पर 8 सितंबर को मंदिर पक्ष अपना जवाब रखेगा। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने आदेश दिया है। एएसआई ने वक्त मांगा है। 8 हफ्ते का और समय एएसआई की ओर से मांगा गया। अब 8 सितंबर को सुनवाई होनी है इस मामले पर और तब तक सर्वे जारी रहेगा। उपेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। उपेंद्र, सर्वे जारी रखने के लिए और वक्त एएसआई की ओर से मांगा गया, इस पर सुनवाई का स्टेटस क्या है और इस मामले में कहां तक सर्वे पहुंचा है, ये भी बताइए। बिल्कुल, देखिए 8 हफ्ते का एएसआई ने समय मांगा था पिछली तारीख में, लेकिन उस दिन जिला जज अवकाश पर थे, जिसके कारण आज सुनवाई हुई, लेकिन आज भी फैसला नहीं आया वकीलों की हड़ताल के मद्देनजर। और अब 8 सितंबर को फैसला आएगा। 8 हफ्ते का और समय यानी करीब 2 महीने का और समय एएसआई ने मांगा है पूरे ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के लिए। दूसरी ओर मस्जिद पक्ष ने आपत्ति की है कि एएसआई की टीम वहां पर मिट्टी हटा रही है, मलबा हटा रही है, जो कि उसकी परिसर के अंदर है, उससे जो कथित मस्जिद है उसको नुकसान पहुंच सकता है और इसको लेकर जो आदेश था, गाइडलाइन थी, उसका पालन नहीं हो रहा है। तो इस पर भी अदालत ने मंदिर पक्ष से और एएसआई की जो पक्ष है उसकी ओर से जवाब मांगा है। तो 8 तारीख को मंदिर पक्ष और एएसआई पक्ष इस पर भी अपना जवाब देगा। तो फिलहाल अब 8 सितंबर को तय होगा कि क्या मियाद बढ़ती है, 8 हफ्ते ही बढ़ती है, उससे कम बढ़ती है, और मस्जिद पक्ष की आपत्ति पर मंदिर पक्ष इस पर क्या जवाब देता है। धन्यवाद उपेंद्र, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और मेरठ से बड़ी खबर, खेत में दबा शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। जेसीबी से खुदाई चल रही थी। हत्या कर जमीन में शव दबाने की आशंका है। गांव वालों ने पुलिस को जमीन में शव दबी होने की जानकारी दी थी। थाना किठौर के फतेहपुर नारायण का मामला है। बताया जा रहा है कि यहां पर गांव वालों को जैसे ही पता चला कि एक जगह शव कहीं दफन है, पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद जेसीबी से खुदाई चल रही है। उधर बरेली में एक युवक ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी है। इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम अनस अंसारी है, जो हाफिजगंज थाना क्षेत्र के रिठौरा का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने इंस्टाग्राम पर एक खत लिखा था, धमकी दी थी अपने पोस्ट में, और ये लिखा था कि बाबा पर मौत मंडरा रही है। ये खबर सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक चैट वायरल की थी, जिसमें एक सनातनी धर्म प्रचारक को जान से मारने की धमकी देने और अन्य आपत्तिजनक जो है टिप्पणियां की थी। इसके संदर्भ में थाना हाफिजगंज में 295 ए आईपीसी, 506 आईपीसी व आईटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है और शेष आवश्यक विधिक कार्रवाई संपादित कराई जा रही है। उधर लखनऊ से बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री के घर मर्डर का मामला। वारदात के समय पर सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। जिस वक्त वारदात हुई, किसी के बुलाने पर कमरे में गया था विनय। सुबह 4:08 तक वो जिंदा था। जमीन पर सोते हुए दिखा अजय रावत। गोली की आवाज से चौंक कर उठता भी दिख रहा है इसमें। जिस कमरे में वारदात हुई वहां पर सीसीटीवी बंद था। अंकित अजय शमीम बाबा पर हत्या का आरोप है। मंत्री के बेटे विकास के पिस्टल से हत्या हुई। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे के घर पर यह वारदात हुई है। उस वक्त का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आ चुका है। फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि सुबह 4:08 तक विनय जिंदा था। वो घर के लिए निकल रहा था, लेकिन फिर किसी ने बुलाया उसे और किसी के बुलाने पर वापस कमरे में गया। विनय श्रीवास्तव जब गया तभी उसे गोली मार दी गई। जिस कमरे में विनय को गोली लगी है उस कमरे में सीसीटीवी बंद था, जिसकी वजह से वहां की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। जो फुटेज सामने आया है उससे यही लगता है कि वारदात को चंद सेकंड में ही अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि विनय श्रीवास्तव हत्याकांड में शामिल एक आरोपी अजय रावत ड्राइंग रूम में जमीन पर सो रहा है। गोली की आवाज से अजय चौंक कर उठ जाता है। इतना ही नहीं, ड्राइंग रूम में शराब की बोतल और ताश के पत्ते नजर
नहीं आए। और इसी खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषभ मणि जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। ऋषभ, इस सीसीटीवी फुटेज से क्या क्या कुछ क्लियर हो रही हैं चीजें? देखिए, पुलिस की ओर से जो बताया गया था कि 4 दोस्त अंदर कमरे में मौजूद थे, इनके बीच में जुआ खेलने और उसके रकम को लेकर के हाथापाई हुई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर की पिस्टल से गोली चली है, जो अंकित वर्मा ने चलाई और विनय श्रीवास्तव के सिर में लगी, जिससे उसकी मौत हुई। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज, पुलिस की ओर से जो बयान जारी किया गया, उससे कुछ विरोधाभास जरूर दिखाता है। 4:08 का सुबह का सीसीटीवी फुटेज है। विनय श्रीवास्तव ड्राइंग रूम से दरवाजे तक जाता है बाहर निकलने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि अंदर से किसी ने आवाज दी या वो कुछ भूल गया, तो तुरंत वापस लौटता है। एक आरोपी अजय रावत ड्राइंग रूम में ही जमीन पर सोता हुआ देखा जा सकता है और ऐसा लगता है कि अंदर के कमरे में कुछ ऐसा हुआ, शायद गोली चलने की आवाज थी, जिसके चलते अजय रावत चौंक कर उठा है। जब शव हम लोगों को देखने को मिला था, जो उस वक्त की फुटेज जो वीडियो आए थे, उसमें मृतक विनय श्रीवास्तव बनियान में दिख रहा था, लेकिन इस फुटेज में साफ साफ वो पैंट शर्ट में देखा जा सकता है। पुलिस की थ्योरी ये थी कि अंदर उसके साथ मारपीट हुई है और उसमें कपड़े फटे हैं, जबकि अंदर जब वो जा रहा है, इस वीडियो को देखे तो ऐसा लगता है कि जैसे ही विनय अंदर जाता है तभी गोली मार दी जाती है, क्योंकि तुरंत ही अजय रावत, जो कि हॉल में सोया हुआ है, वो तुरंत उठ बैठता है। तो ऐसे में पुलिस की थ्योरी और ये तस्वीरें बहुत अलग अलग दिख रही हैं। धन्यवाद ऋषभ। इस वक्त